नमस्ते। आज की वीडियो में हम केक के बारे में बात करेंगे। पिछले 5-6 सालों में केक ने हम सबकी लाइफ में एक बहुत बड़ा स्थान प्रस्तापित किया है। हम सबका सेलिब्रेशन और स्पेशल मोमेंट केक के बिना अधूरा है। आज उसी केक के बारे में हम बात करेंगे। ये जो केक है ना, ये बनता है आर्टिफिशियल स्वीटनर से और ट्रांस फैट से, जो हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक हैं। और इससे भी ज़्यादा हानिकारक है जो केक के अंदर होते हैं प्रिजर्वेटिव्स और कलर। इनकी वजह से कैंसर होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया, मार्केट में कितने सुंदर सुंदर केक होते हैं ना, कितने मनमोहक करने वाले उनके कलर्स होते हैं। उस केक का डेकोरेशन जब हम देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। अलग अलग बॉल्स होते हैं, ग्लिटर्स होते हैं, उस कलर का कॉम्बिनेशन देखने जैसा होता है। और केक को आप 3 दिन बाद भी देखोगे ना, मतलब 3 दिन पुराना केक भी देखोगे ना, वो भी उतना मनमोहक होता है। उस कलर की सादगी थोड़ी सी भी कम नहीं होती है, क्योंकि वो कलर वैसे का वैसे ही रहे, उतना ही ग्लॉसी, उतना ही अट्रैक्टिव लगे। इसके लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। केक की क्रीम आप देखोगे उतनी ही फ्रेश लगती है, वो उतनी ही फ्रेश बनी रहे और केक ज़्यादा दिन पर टिके, इसके लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं। जो ऐसे केक हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। हम सबको स्किन के बारे में पता है, स्किन को लेकर हमें बहुत अच्छा अवेयरनेस आ चुका है। अब हम डॉक्टर के पास जाकर बहुत अच्छे अच्छे महंगे सीरम्स लेकर आते हैं, मॉइस्चराइज़र लेकर आते हैं, महंगे महंगे सनस्क्रीन लगाते हैं, ताकि हमारी स्किन की सादगी बनी रहे। पर आपको पता है, ये जो हम सबका प्यारा केक है ना, उसके अंदर जो मिठास होती है ना, ये हमारे स्किन की कोलेजन और इलास्टिन को ब्रेक डाउन करता है, जिससे स्किन पे रिंकल्स आते हैं और स्किन ओल्डर दिखने लगती हैं। आजकल सबको डेंटल प्रॉब्लम होने लगी है। छोटे बच्चों में तो डेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सब पेरेंट्स परेशान हैं डेंटल हेल्थ को लेके। आपको पता है, ये केक की वजह से ना दांतों में बहुत सारे डिसीज, दांतों की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण होता है ये हमारा प्यारा केक। जब ये केक हमारे शरीर में जाता है तो केक डैमेज करता है हमारे लीवर हेल्थ को। केक की वजह से मेटाबॉलिक डिस्टर्ब होता है, जिससे सडन वेट गेन और सडन वेट लॉस होता है। केक की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। आपने देखा आजकल के केक बहुत क्रीम से भरे हुए होते हैं, उसके अंदर स्पंज कम होता है और अंदर और बाहर पूरा क्रीम से भरा हुआ होता है। जब हम ऐसा केक खाते हैं, ये केक हमारे शरीर में जाता है तो ये हमारे आंतों में चिपकता है और उसकी वजह से हमें बहुत सारे डिसीज का सामना करना पड़ता है। शरीर को उस केक को बाहर निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगती है और ये केक इतना इजीली हमारे शरीर से बाहर नहीं जाता है। और ये जो क्रीम आंतों को चिपकती है ना, उसकी वजह से आप देखोगे लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन, एनर्जी का लो होना, डिस्टर्ब माइंड रहना, फोकस न होना, ऐसी चीज़ें होती है। अब वक्त आ चुका है 2025 में हमें केक को ऊंचे स्थान से निकालकर मॉडरेशन लेवल पर लाना। हमारी कंट्री दुनिया में डायबिटीज़ के दूसरे नंबर पर है। और क्या आपको पता है, केक की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो प्लीज़ अब हम केक को मॉडरेशन लेवल पर रखेंगे। और जब भी कभी छोटे बच्चे ज़िद करते हैं या आपको ऐसे लगता है कि नहीं, छोटे बच्चों को समझाना मुश्किल हो रहा है या केक कभी लाना ही पड़ रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी उस क्रीम के बजाय हम इस तरह का केक लाएंगे। ये स्पंजी है, ऐसे वाला केक। ऐसे केक मार्केट में मिलते हैं, आप वैसे केक लाकर उसको भी कट कर सकते हैं। ये भी हानिकारक होते हैं, बट इस क्रीम वाली केक से कई गुना अच्छे होते हैं। और मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ छोटे बच्चों को केक ना दे। ये केक छोटे बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। छोटे बच्चे जब इस केक को खाते हैं ना, तो इस केक की मिठास की वजह से बच्चों का ग्लूकोज स्पाइक होता है और उसकी वजह से वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। केक खाने की आदत की वजह से बच्चों में ईटिंग डिसऑर्डर होती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो केक होता है ना, अभी हमने देखा कि केक कैसे बनता है। बहुत सारे तेल, क्रीम, घी, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, अलग अलग कलर,
ये छोटे बच्चों को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। हमें छोटे बच्चों को उसी आदत के साथ बड़ा करना है जैसे हमें हमारे पेरेंट्स ने किया था, घर का मीठा बनाकर। और आज मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी कभी लाइफ में जो चीज़ आपको ऐसे लगता है कि ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, पर मन कंट्रोल नहीं करता है, आपको पता है मन सबसे मंकी माइंड होता है, तो ऐसे मन को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे केक बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार, पता नहीं लोग कैसे खाते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे केक मतलब पता नहीं, मुझे केक के लिए क्रेविंग ही नहीं होती है। मैं ऐसा हमेशा बोलती हूँ, जो भी चीज़ मुझे पसंद नहीं ना मैं हमेशा बोलती हूँ, और आप देखोगे वैसे ही होता है। अगर हम बार बार ये कहेंगे नहीं मुझे केक तो बहुत पसंद है बट यार मेरा ना अब डाइट चल रहा है तो मैं नहीं खा रही हूँ, नहीं, हमें ऐसे नहीं बोलना है, हमें ऐसे ही बोलना है कि मुझे केक पसंद ही नहीं है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, और पता नहीं हम घर में कभी केक ही नहीं लाते हैं और मुझे पसंद नहीं है। आपको ये पूरे इंटेंशन से ऐसे ही बोलना है, भले आपको पसंद हो, बट आप कुछ समय बाद या कुछ महीनों बाद आप देखोगे आपको सच में केक पसंद ही नहीं आता है। तो आपको आपके बच्चों के सामने हमेशा ये बोलना है कि यार मेरे बच्चों को केक इतना पसंद नहीं है, पता नहीं वो खाता नहीं, उसको इतना अच्छा नहीं लगता है, और उसको ये केक ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और हम जनरली सेलिब्रेशन तो ऐसे केक ये लाकर नहीं करते, बट जब भी कभी लाना होता हम ऐसे वाले केक उनको बहुत पसंद होते हैं। आप देखोगे वैसे ही होता है। थैंक यू सो मच।